हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्वास मानिए, यहाँ से कम एक क्वेश्चन आपका 100% बन जाएगा। और ये वीडियो ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट में हम कंप्लीट कराएंगे। और 20 से 25 मिनट में विश्वास मानिए यहाँ इतना कंटेंट देंगे जो करीब करीब 2 से 3 घंटे वाली वीडियो में मिलेगा आपको। वीडियो बिना स्किप किए हो पूरे वीडियो देखें और बिना किसी देरी के, बिना किसी बेकार की बात के हम तुरंत वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है साइमन कमीशन, और इसको जो श्वेत कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। और किस वर्ष में गठित हुआ या किस वर्ष में जो नियुक्त हुआ। साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ था। साइमन कमीशन श्वेत कमीशन भी बोलते हैं। और साइमन कमीशन जो भारत में आया था 1 साल बाद, यानी 1928 में, ठीक है ना। 1928 में भारत आया, 1927 में गठित हुआ। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते। रीजन, साइमन कमीशन के अंतर्गत जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे गोरे थे। गोरे बोले तो अंग्रेज थे, और अंग्रेज होने के कारण ही इनको, इस कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है साइमन कमीशन का गठन जो क्यों किया गया, मतलब ऑब्जेक्ट किया था। तो यहाँ पे कह रहा है भारतीय शासन अधिनियम 1919, और इस अधिनियम को जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं या सुधार भी बोलते हैं, कि समीक्षा के लिए, और यहाँ पे कह सकते हैं इसकी जो जांच के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, कह रहा है कि भारतीयों ने जो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था, ठीक है ना। तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया था क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे, और भारत का कोई भी इसमें सदस्य नहीं था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज की गई थी, और लाठीचार्ज लाला लाजपत राय पर की गई थी, जिसके बाद कारण जो ये घायल हो गए, और घायल होने के कुछ दिन बाद इनकी जो मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है पंजाब केसरी की उपाधि या पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं, और ये लाला लाजपत राय, ठीक है ना। लाला लाजपत राय ने जो है साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए थे, और इनके साथ अन्य लोग भी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है किसने की थी। ये की थी बर्केन हेड ने। किसने की थी? बर्केन हेड ने। साइमन कमीशन को जो किस अन्य नाम से जानते हैं, अभी हमने बात की थी श्वेत कमीशन या फिर वाइट कमीशन। रीजन है क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे, अध्यक्ष थे, वो सारे के सारे अंग्रेज थे, और भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं था। ठीक, नाउ अब हम बात करते हैं साइमन कमीशन का जो समर्थन, साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था। ये बाबा साहब ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, ठीक है ना। एंड नाउ अब हम बात करते हैं, और ये बात करते हैं साइमन कमीशन, साइमन आयोग की नियुक्ति के समय जो है, कमीशन आयोग एक ही बात है, ठीक, कि नियुक्ति के समय जो है किसके द्वारा भारतीयों की समक्ष सर्वसम्मति में संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी, और ये रखी गई थी बर्केन हेड ने, ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने जो अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और जिसे जो है नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया है। और इस रिपोर्ट में जो भारत के नए डोमेनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। ठीक, अब हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? पहले हुआ था दांडी मार्च होने के बाद तुरंत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। बाकी हम डिटेल में यहाँ पर बात करते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक है ना, कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार मिला था लाहौर अधिवेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। देखो, दांडी गुजरात में प्रारंभ हुआ था, और जो साबरमती से दांडी तक की यात्रा की गई थी, ठीक है ना, साबरमती से दांडी तक की यात्रा की गई थी। दांडी पे नमक उठाया, कानून तोड़ा, और उसके तुरंत बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। किस जगह पे स्टार्ट हुआ था? दांडी कहाँ पे? गुजरात, ठीक है ना। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व जस्ट पहले जो है यात्रा की गई थी, वह यात्रा थी दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह, ठीक है ना। और नमक सत्याग्रह जो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जो है गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, किसी ने 78 या 78 अनुयायियों के साथ जो 12 मार्च 1930
1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर साबरमती आश्रम से स्टार्ट की, दांडी पहुंचकर जो है यात्रा को समाप्त किया। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक यहाँ करीब 24 दिन इस यात्रा रही थी, ठीक है ना। और इसके दौरान जो है ये डेट भी कई बार पूछ ली जाती है, 12 जो दांडी मार्च है कब से कब तक रही थी, 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। और इस यात्रा को दांडी भी यात्रा भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, नमक सत्याग्रह के समय जो गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में स्थान किसे मिला था? ये अब्बास तैयब जी को मिला था, ठीक है ना। किसे मिला था? अब्बास तैयब जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी यात्रा के दौरान जो है दांडी यात्रा के दौरान या दांडी यात्रा के समय जो है साबरमती आश्रम में ठहराया था? ये थे बैम मिलर। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, विदेशी पत्रकार बैम मिलर थे दांडी यात्रा के दौरान जो साबरमती आश्रम में ठहरे थे। और महात्मा गांधी जो धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के धावे के समय जो किस स्थान पर थे? ये थे यरवदा जेल में, ठीक। कहाँ पे थे? यरवदा जेल में। कौन थे? गांधी जी। कब थे? धरसना नमक गोदाम पर जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दावे दिया था या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया था, लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य था भारत से अंग्रेजों को बाहर फेंकना, निकालना। यहाँ आगे बात कर रहा है, वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस जो है मनाने के पश्चात जो है गांधी जी के नेतृत्व में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। गांधी जी के नेतृत्व में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था और वर्ष 1930 में, ठीक। इसी प्रकार से आगे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, आचार्य विनोबा भावे जो किस आंदोलन में शामिल होने के कारण जो प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? ये हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार में शामिल होने के कारण जो प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे आचार्य विनोबा भावे। और आचार्य विनोबा भावे जो है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट करने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है ना। देखो, पहले व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त, ठीक है ना। प्रथम जो व्यक्तिगत आंदोलन स्टार्ट किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया था, जिसके प्रथम व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त। एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है ना, की सफलता के बाद जो रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस आंदोलन के दौरान जो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने जो प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? ये था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो पेशावर कांड का नायक था वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध। आगे अगर हम बात करें तो आगे यहाँ पे बात कर रहा है तमिलनाडु में जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने जो है दांडी यात्रा की इस तिरुचिनापल्ली से वेदरण्य तक की यात्रा की थी। और ये राजगोपालाचारी को ही जो राजा जी के नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना। राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से सर्वप्रथम गांधी जी ने कहा था। रीजन था राजगोपालाचारी और गांधी जी, ये दोनों जो समधी थे, ठीक। कौन थे? समधी। गांधी जी का लड़का और राजगोपालाचारी की लड़की से शादी हुई थी, ठीक है ना, जिसके कारण गांधी जी ने प्यार से राजगोपालाचारी को राजा जी कहा था। और राजा जी नेशनल पार्क ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। राजगोपालाचारी का जो संबंध है ये जनरली साउथ इंडिया तमिलनाडु से है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, जिया तरंग, क्या नाम है? जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ जो कहाँ से हुआ था? ये आपका नागालैंड से हुआ था, ठीक। अगर आगे बात करें, प्रभावती देवी जो किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ये आपकी चंपारण बिहार से थी, ठीक। और चंपारण बिहार के चंपारण में ही 1917 में प्रथम गांधी जी के द्वारा प्रथम आंदोलन किया गया था, ठीक है ना। नील की खेती के
विरुद्ध आंदोलन किया गया था। इसमें 3 कठिया कानून से संबंधित था। और चंपारण में जो आंदोलन किया गया था गांधी जी के द्वारा, इस आंदोलन को प्रेरित करने के लिए राजकुमार शुक्ल थे, बिहार के थे, चंपारण के थे। राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी के पास आए, तब गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था। ठीक, आगे बात की जा रही है बेगूसराय। बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध जो है आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं गांधी इरविन समझौता, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एवं गोलमेज सम्मेलन। देखो गांधी इरविन समझौता की बात करें, ठीक है ना, वर्ष 1931 में हुआ था। गांधी और इरविन जी के बीच में 5 मार्च 1931 को। और गोलमेज सम्मेलन कुल 3 हुए थे। ठीक है ना। इन दोनों में से एक क्वेश्चन में आई गारंटी 100%, एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं गांधी इरविन समझौता के बारे में। गांधी इरविन समझौता की बात करें तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है ना। और इसको जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी डेट है 5 मार्च 1931 को। कब है? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौते में जो किस आंदोलन का स्थगन, किस आंदोलन को रोक दिया गया था, या किस आंदोलन को रोक दिया जाने का प्रस्तावित था? यह था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रस्ताव था गांधी इरविन समझौता में। ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि जो है किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? ये हुए थे आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कब हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी से बम्बई से लंदन SS राजपूताना नामक जलयान से गए थे, और वे लंदन के जो किंग से हॉल में ठहरे थे। देखो यहाँ पे बात ये कह रहा है कि गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 3 हुए थे। ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी जी मान गए थे कि वे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। फिर वे गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। फिर गांधी जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात नहीं की गई थी। ठीक है ना। तो इसलिए गांधी जी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया था। अब जब गांधी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जा रहे थे, उसी से संबंधित यहाँ पे बात की जा रही है कि गांधी जी जो है बम्बई से लंदन गए थे। ठीक है ना। और जिस जहाज के द्वारा गए थे उस जहाज का नाम है SS राजपूताना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और जलयान मतलब पानी के जहाज से गए थे। ठीक है ना। इसके बाद बात करें वे लंदन के जो कहाँ पे ठहरे थे? वे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किंग्सले हॉल में ठहरे थे। SS राजपूताना जहाज के द्वारा इंग्लैंड में गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इससे जस्ट पहले जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1930 में। और उससे पहले जो आपकी दांडी मार्च स्टार्ट हुआ। सबसे पहले दांडी मार्च स्टार्ट हुआ। ठीक, ध्यान से सुनना। सबसे पहले दांडी मार्च स्टार्ट हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित या रोकने के लिए जो है गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड में गए, उसके बाद जब वापस आए तो वहाँ पे जो है गांधी जी की जो शर्तें थी उन शर्तों को नहीं माना गया। उसके कारण गांधी जी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग नहीं लिए थे। ठीक, नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो किसने किया था? भाई गांधी जी गए थे तो गांधी जी करेंगे। लंदन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? ये मौलाना मोहम्मद अली या मौलाना अबुल कलाम नहीं, मौलाना ये मोहम्मद अली ने भाग लिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने जो भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? ये KT पाल ने किया था। ठीक है ना। वही बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन भारतीय नेता ने भाग लिया, मौलाना मोहम्मद अली ने। और अगर हम ईसाइयों की तरफ से बात करें तो ये भाग लिया था KT पाल ने। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। चर्चिल ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग गए।
भाग लेने गए उस समय ये आदि धोती और सेम जैसे देखते हैं ना अभी वैसे ही गए थे। तो चर्चिल ने कहा था अर्धनग्न फकीर, किसको कहा था? गांधी जी को। कब कहा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन है, ठीक है ना। यहाँ पे सम्मेलन, यहाँ पे वर्ष, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे सम्मेलन और यहाँ पे वर्ष। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा, तीसरा, ठीक। कब कब हुआ था ये तीनों देख लो। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर में हुआ था, करीब 8 महीने बाद, 7 सितंबर, और 1931 को 1 दिसंबर 1931 तक चला। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है दिसंबर के बाद, 1 दिसंबर के बाद जो है अगले साल 17 नवंबर 1932 से, और ये चला था 24 दिसंबर 1932 तक, ठीक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो किस मुद्दे पर असफल रहा था? ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर असफल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है और ये कह रहा है वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जो किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था, ठीक है ना। और ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वहीं आगे बात करें किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ये आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। इसके बाद बात करें गांधी इरविन समझौता के बारे में। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने के बाद जो तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक। गांधी इरविन समझौता में के समझौते के हस्ताक्षर मतलब गांधी इरविन समझौता जब कंप्लीट हो गया था उसके बाद तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? ये कहा था सरोजिनी नायडू ने, ठीक है। इरविन और गांधी को दो महात्मा सरोजिनी नायडू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और इसमें कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? ये स्वीकार किया गया था कराची अधिवेशन 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। एक क्वेश्चन और है वो यहाँ पे नहीं दिया है, वो आएगा अभी, ठीक है ना। वो है हाँ अम्बेडकर पैक्ट के नाम से आता है, ठीक है ना। ये 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। और ये अम्बेडकर नहीं पूना पैक्ट के नाम से आता है, 1932 में हुआ था। और ये जो है महात्मा गांधी की और बाबा साहब के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी की तरफ से भाग लिया था किसने? ये लिया था MMM ने, ठीक है ना, मदन मोहन मालवीय ने, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पे बात की जा रही है सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट के बारे में। अभी जस्ट हमने बात की थी सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सांप्रदायिक पंचायत, इसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। क्या बोलते हैं? कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो किसके द्वारा की गई थी? ये रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। देखो इसको याद कैसे करना है। देखो सांप्रदायिक पंचायत जो होता है ना ये अवार्ड ऐसे याद कर लो। मैकडोनाल्ड ने जब मैकडोनाल्ड का मैकडी बोलता है ना, मैकडी, ठीक है, वहाँ पे खाना फ्री मिलता है। तो इसी प्रकार से याद कर लो मैकडी ने घोषणा की, ठीक है ना, अवार्ड देने की, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग खाना खाते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा। खैर मुझे तो कुछ भी ट्रिक की जरूरत ना पड़ी है इस सबको याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरिजनों जो दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार जो एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया था, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी अपना पहला आमरण अनशन जो प्रारंभ किया था सांप्रदायिक पंचायत के दौरान, ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत के दौरान ये जो है ये कम्युनल अवार्ड के समय, ठीक है ना। आमरण अनशन, पहला आमरण अनशन महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पूना पैक्ट जो है संबंधित था दलित वर्ग से संबंधित था। पूना पैक्ट के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे कह रहा है BR अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य समझौता हुआ था, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये 1932 में हुआ था। दलित वर्गों का संघ जो किसने स्थापित किया था? ये BR अम्बेडकर ने स्थापित किया था। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है विंस्टन चर्चिल, इसको बोलते हैं विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था,
ठीक है ना। गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था, किसने किया था? विंस्टन चर्चिल जो था उसके सहित अनेक अन्य नेताओं ने। विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं, एवं पूना पैक्ट में जो दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? ये 71 सीट एवं 148। ठीक है ना, 71 एवं 148। आगे बात की जा रही है, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं, ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है ना, किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद जो है महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी, और उसके बाद में जो उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया था। ठीक है ना, पहले महात्मा गांधी ने पहले एक पूना पैक्ट के बाद, दोबारा से बोलता हूँ मैं, 1932 में पूना पैक्ट हुआ। ठीक, पूना पैक्ट के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था ऑल इंडिया टचेबिलिटी लीग। ठीक है ना, इसकी स्थापना की, बाद में इसी का नाम जो बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे घनश्याम बिरला दास थे। कौन से? घनश्याम बिरला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है, पूना समझौता के बाद जो है गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? ये की थी हरिजन सेवक संघ की। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन जो है ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दलित समुदायों को जो है सर्वप्रथम हरिजन शब्द किसने दिया था? ये भी जो महात्मा गांधी ने दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता का विरोध किया था विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल उस समय कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे। अब हम बात करते हैं प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल गठन के बारे में। इसके बाद साथ बात की जा रही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है ना, क्या है 10 मिनट में कवर करेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है किस अधिनियम के द्वारा जो भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही मैक्सिमम जो आर्टिकल हैं वो सीधे के सीधे उठा लिए हैं भारत के संविधान में। ठीक, बात आगे की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है भारत में प्रांतीय चुनाव जो किस वर्ष संपन्न हुए थे? वर्ष 1937 में संपन्न हुए थे। और आगे कह रहा है वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? और ये थी 5। कितनी थी? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। वहीं आगे बात की जा रही है पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनिवर्सिटी पार्टी ने, तथा बंगाल में जो कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। पंजाब में किया था, पंजाब में संयुक्त सरकार का गठन किया गया था जिसमें कौन कौन थे? मुस्लिम लीग थी और यूनिवर्सिटी पार्टी ने, तथा पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनिवर्सिटी पार्टी ने आप सरकार बनाई मिलके। बंगाल की बात करें, बंगाल में जो कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार मतलब गठबंधन वाली सरकार बनाई थी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद जो कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया था? तो ये करीब 28 महीने तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा कहाँ पे? गुजरात में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है ना, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में जो सुभाष चंद्र बोस ने जो है पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? ये किया था त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में। ठीक है ना, इसी को त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है क्या हुआ था? कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस थे एक तरफ और एक तरफ थे गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस जीत गए, गांधी जी को लगा बुरा। ठीक है ना, ऐसे मान लो गांधी जी भाई चिढ़ गए क्योंकि इतने बड़े नेता और हार गए। ठीक है, उनका जो प्रतिनिधि या उनका आदमी हार गया, तो फिर जो है इन दोनों सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में हो गया मतभेद। सुभाष चंद्र बोस ने अपने इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है ना, और उसके बाद सीता दोबारा चुनाव हुआ, फिर पट्टाभी सीतारमैया जो ये भी अध्यक्ष न रहे। और इसके बाद जो इसी 39 त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यहाँ पे कह भी रहा है और ये कह रहा है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? ये राजेंद्र प्रसाद बने थे।
ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस ने जब त्यागपत्र दे दिया था उसके बाद उन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद। ठीक, इसके बाद आगे बात यहाँ पे की जा रही है लॉर्ड लिनलिथगो को। लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा था जिसे जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, एक प्रस्ताव रखा था और अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और ये अगस्त प्रस्ताव आ जाता है, ये हुआ था 8 अगस्त 1940 को, ठीक है ना, 8 अगस्त 1940 को। लिनलिथगो ने कहा था कांग्रेस से कि कांग्रेस के साथ में कई मतलब ऐसे मान लो कांग्रेस एक बड़ी संस्था थी उस समय और पूरा भारत कांग्रेस के साथ था। तो लिनलिथगो ने रिक्वेस्ट किया था कांग्रेस के सामने कि आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाओ, और उसी प्रस्ताव को जो है अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। पर ये प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ था। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, आज वाली समाज पार्टी नहीं, ये क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरएसपी। तो इसके जो अध्यक्ष थे या संस्थापक थे ये थे योगेश चंद्र चटर्जी, और इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 19 मार्च 1940 को बंगाल में। और इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को शक्ति के द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना तथा इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन प्राप्त किया था और भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था, ठीक है ना। आगे बात की जा रही है वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों में जो है विधानसभाओं हेतु में कुल 1585 सीटों में कांग्रेस को जो है 707 सीटें, 1500 में से 707 सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। और अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री, ठीक है, 1937 के प्रांतीय चुनाव एवं प्रधानमंत्री। तो असम प्रांत जो असम था उसका प्रधानमंत्री बना था। देखो उस समय, अभी पूरे देश का एक प्रधानमंत्री, लेकिन उस समय 1937 में चुनाव हुए थे, उस समय पूरे देश का एक प्रधानमंत्री नहीं था, ठीक है ना। तो असम की बात करें तो असम में जो है मोहम्मद सादुल्ला प्रधानमंत्री थे। बिहार की बात करें तो बिहार में जो है श्री कृष्ण सिन्हा प्रधानमंत्री थे। ऐसे मान लो आज के जो मुख्यमंत्री हैं उस समय प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाते थे, ठीक। असम के मोहम्मद सादुल्ला, बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा, और बंगाल के फजलुल हक, और उड़ीसा के थे BN दास, ठीक है ना। इसी प्रकार से उत्तर पश्चिमी प्रांत के थे डॉक्टर खान साहब, और संयुक्त प्रांत के गोविंद वल्लभ पंत, और इसी को जो हम क्या बोलते हैं आज की डेट में उत्तर प्रदेश। मध्य प्रांत के थे NB खरे, और मुंबई के थे BG खरे, ठीक है। मध्य प्रांत के थे NB खरे और बम्बई के थे BG खरे। इसको कैसे याद करना है, देखो M के तुरंत बाद आता है N से याद कर लो NB खरे, और बम्बई B, और B से याद कर लो BG खरे, ठीक है ना। वहीं मद्रास की बात करें, मद्रास के जो प्रधानमंत्री थे C राजगोपालाचारी थे। सिंध के प्रधानमंत्री थे अल्लाह बख्श, और पंजाब के थे, इनका नाम है सिकंदर हयात खां। कौन थे? सिकंदर हयात खां। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक था, यह था संयोजक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, और जिन्हें जो लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। इसी प्रकार से आगे अगर हम बात करें तो वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात जो है संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख थे, ये थे आपके रफ़ी अहमद किदवई। कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई थे, ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था, ये थे आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? कांग्रेस समाजवादी दल के नेता थे आचार्य नरेंद्र देव। और आगे बात करें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो बैठक पहली बार कहाँ पे हुई? पटना में हुई थी 1934 में, ठीक। फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बात कर लें। फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित की गई थी जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था त्रिपुरी अधिवेशन के बाद, ठीक है ना। और स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और स्थापना समय है 3 मई 1939 को। कहाँ से की गई थी? ये की गई थी मूकर उन्नाव गाँव पे, उत्तर प्रदेश में। उद्देश्य है इसका सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना, ठीक है ना। और इसके साथ और जो अनिवार्य संघर्ष
की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, और ये कह रहा है अन्य सदस्य। इसके सुभाष चंद्र बोस तो संस्थापक थे, अन्य सदस्य थे तो इसमें थे देवव्रत विश्वास थे, महासचिव थे, और विशंबर दयाल त्रिपाठी ये राष्ट्रीय महामंत्री थे, और स्वामी सहजानंद थे। ठीक है ना, यहाँ पे हम देख ही चुके हैं। अब हम ये द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।